हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं रेगुलर बेसिस पर एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके जीके जीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 16 जून के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 25 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगे। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आया था, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना भारत संविधान के अनुच्छेद 51A के में इसका वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 51A हो जाता। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना इसमें शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र संघर्ष को प्रेरित करने और महान आदर्शों का पालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए गए राष्ट्र की सेवा करना, सारे महत्वपूर्ण बातें हमारे आर्टिकल 50A में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं फ्रेंड हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए देखिए, भारत के लोगों में समानता, भारतीयता की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, साथ ही ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 पॉइंट देख लेते हैं। हमारे समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना इसका मुख्य किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना और प्रमाणित के लिए दया भाव रखना, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानवर्धन एवं सुविधा की भावना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के साथ क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र की लगातार उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना 66वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे को जो यह फिल्म के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर आपका फिल्म के क्षेत्र में हो जाता। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सत्यजीत रे को मिला था 1984 ईस्वी में मिला गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, यह 1992 ईस्वी में दिया गया था किसे? सत्यजीत रे को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था, पोंगल किस राज्य का प्रमुख फसल त्यौहार है? तो पोंगल हमारे तमिलनाडु राज्य का मुख्य फसल त्यौहार है। देखिए फ्रेंड, पोंगल जो तमिलनाडु का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहाड़ी की तरह ही पोंगल त्यौहार फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर को 1917 हो जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण के जिले में 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया था। पहला सत्याग्रह इसे जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने 1539 में चौसा के विरुद्ध हुमायूं को हराया था? तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हराया था किसे? हुमायूं को। इसको भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। देखिए,
चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान के शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, किसके बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध? हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह के बीच लड़ा गया था। यह लड़ा गया था 26 जून 1539 ईस्वी को बिहार में बक्सर के 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजय हुआ था तथा खुद फरीद अल उद्दीन शेरशाह का ताज भी पहना था। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सोनू निगम को पद्मश्री से कब नवाजा गया था? तो सोनू निगम को पद्मश्री अवार्ड से जो है 2022 में सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका 2022 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते। नेक्स्ट सवाल हमारा, एनएनपी शुद्ध राष्ट्र उत्पाद निकालने के लिए जीडीपी में क्या घटाया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्र उत्पाद निकालने के लिए जीडीपी में मूल ह्रास को घटाया जाता है। करेक्ट आंसर का मूल ह्रास होता सकल राष्ट्र उत्पाद, जिसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश या राजस्व व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी या अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार होता है। मूल ह्रास को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि शुद्ध राष्ट्र उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जो है यह 4096 किलोमीटर की लगती है। असम, जिसमें बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ऐसे भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा के सजा करते हैं। सारे फ्रेंड आप लोग राज्य के नाम को याद रखें। कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि असम के कीर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में कीर्तन दहन कृषि को जो झूम के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर पर झूम हो जाता। स्थानांतरित कृषि को कीर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाता है और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। तो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो निकोलो कोटी यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। करेक्ट आंसर का देवराय प्रथम हो जाता। निकोलो कोटी जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, पुष्प के स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के स्त्री केसर भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। करेक्ट आंसर का स्त्री केसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देखो, जनजाति गौरव दिवस किसकी जन्मजयंती पर मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस यह बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बिरसा मुंडा हो जाता। 15 नवंबर को भारत के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। पिछले साल बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को केंद्र में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 15 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल पूछा गया तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। करेक्ट आंसर का रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को महात्मा को राष्ट्रपिता के नाम या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कब? 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई थी। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा स्पोर्ट्स से पूछा गया था, जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो जूडो खेल की उत्पत्ति जापान से हुई थी। करेक्ट आंसर पर जापान हो जाता फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताएं जहां शेर और बाघ दोनों
पाए जाते हैं। तो यह अपना देश हो गया है जो कि बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नृत्य से सवाल हर्षित मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध फ्रेंड ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर का भरतनाट्यम हो जाता है। मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे ज़्यादा पहचान जाने वाली चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेष नर्तक थी और साथ ही साथ वह एक नृत्यदेशक और नृत्य प्रशिक्षक भी रही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा बुक एंड ऑथर से सवाल पूछा करता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई थी? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था फ्रेंड थ्योरी ऑफ सॉवरनाइटी इसकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित है? तो अम्ल वर्षा की घटना से संबंधित है फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।